अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे कि आप जानते हैं पाकिस्तान में मौजूद हैं और उनका लाहौर में बयान भी चल रहा है। मैंने देखा कुछ दिनों में, आप सब ने नोट किया होगा कि डॉक्टर जाकिर नाइक की जो है तबीयत में थोड़ी सी तलखी आई हुई है, थोड़ी सी एग्रेसिव है, एग्रेशन है। और वो मतलब नॉन मुस्लिम्स के साथ तो किस तरह का बिहेव करते नहीं थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एग्रेशन। और फिर अभी लाहौर में एक जो क्रिश्चियन भाई थे, उन्होंने कुछ चैलेंजेस एक्सेप्ट किए और फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने काफ़ी उनको मतलब एग्रेसिव जवाब दिया। आप ये वीडियो देखें, फिर आगे बात करते हैं कि इसकी वजह क्या है। मेरा नाम पादरी सैमसन जॉन है और मेरा ताल्लुक सीडीए से है, क्रिश्चियन डिबेट एकेडमी से, और मैं क्रिश्चियन अपॉलोजिस्ट भी हूँ। और आपने गुज़श्ता रोज़ कराची में पूरी मसीहियत, जो पाकिस्तानी मसीहियत है, उनको मनाजरे का चैलेंज किया था। तो मेरी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से आपके चैलेंज को हमने कबूल किया है और हम 20,000 बंदों को पेश कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, वो इस मनाजरे में प्रेजेंट होंगे। और इसके अलावा आप गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर। सुनिए भाई साहब, एक सवाल पूछना चाहिए, एक सवाल एक टाइम पे, समझे ना। पहला आपका सवाल कि आप मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करते, शायद आपने मेरी तकरीर नहीं पढ़ी जी, या मेरी तकरीर सुनी नहीं। चैलेंज करने को मैं जब चैलेंज करता हूं अलग बात है, आपने सवाल किया, सवाल का जवाब दूंगा। अगर आप डिबेट करना चाहते, मेरे डिबेट के शराइत है, जी जी, मेरे डिबेट के ये शराइत है कि अगर किसी को मुझसे डिबेट करना है पब्लिक में, तो कम से कम वो 5% जैसा मैं मजमा इकट्ठा करता हूं। मेरे सबसे बड़ा मजमा है 10 लाख हिंदुस्तान में। कितना? 10 लाख। तो कम से कम 5%, 50,000 का मजमा तैयार करो। आपने 20,000 का कहा था। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। मैं जब बात कर रहा हूं बीच में दखल मत दीजिए। जी जी, आप बात करें। 30,000 आपके लिए 30,000, चलो मान गए। 30,000 मुझे सुनने में प्रॉब्लम हुई। आपने 30,000 कहा, 30,000 भी मान लिया। सबसे पहला मेरा 10,000 था, फिर 20,000 हुआ। जब से बढ़ते जाता है, मेरी तादाद बढ़ते जाती है, तो आम भी बढ़ते जाते हैं। सबसे पहले मैं कहता था 10,000 करो, क्योंकि मजमा मेरा छोटा था। जब मजमा बढ़ते जाता है और पॉपुलैरिटी बढ़ती जाती है, तो मेरा मिनिमम क्राइटेरिया भी बढ़ते जाता है। मैंने पहले जब बहस किया, तो जो लोग सिर्फ 5,000 इकट्ठा करते, उनके साथ भी मैंने डिबेट किया। वो पहले था ईयर 2000 में, 1998 में। आप बोलते 30,000 मान गए। आप मुझे ये बोलिए, कौन सा आपका डिबेटर 30,000 लोग को अपने वाहिद लेक्चर के लिए जमा कर सकता है? नाम क्या उसका, और फोटो दो मुझे। कौन सा आपका डिबेटर है? मैं जानता हूं दुनिया में सैकड़ों क्रिश्चियन हैं जो लाख से ज्यादा इकट्ठा कर सकते हैं। बेनी हिन, मॉरिस रेलो, जिमी स्वैगट, ये सब नाम है। आपका कौन सा आदमी है जो 30,000 इकट्ठा कर सकता है? नाम क्या, उस पर सबूत पेश करो। हम यहाँ पर जो है क्रिश्चियन डिबेट एकेडमी की तरफ से मैं कह रहा हूँ कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 20,000 लोगों का इंतजाम अरे करेगी। भाई अगर आप डिबेट करना चाहते हैं, क्योंकि आपने आपके कोई मुकर्रिर ने जो डिबेट करना चाहता है, पादरी शफीक कमल और मैं पादरी सैमसन जॉन जो है, तो पादरी सैमसन जॉन जिंदगी में कभी भी 30,000 लोग को किताब किए अकेला, कॉन्फ्रेंस की बात नहीं कर रहा हूं, अकेला कब किए, तारीख बोलिए और सबूत पेश किए, जो अकेला। हम जब सुनिए मेरी बात, चर्च की बात नहीं कर रहा हूं, पब्लिक की किताब की बात कर रहा हूं। आप अगर नमाज पढ़ाएंगे 1 लाख लोग को, बोलेंगे 1 लाख को किताब क्या जुमे खुतबे के लिए, वो सही नहीं है। वो अगर चर्च में आ रहे तो अल्लाह की इबादत करने आ रहे, सैमसन जॉन की तकरीर सुनने के लिए नहीं। कौन शख्स कहेगा क्या मैंने किताब किया एक बड़े मस्जिद में जिसका लाख का मजमा है? वो दलील नहीं है कि लाख उसके लिए है, वो लाख लोग अल्लाह की इबादत करने के लिए है। आप समझ रहे? किताब मतलब ग्राउंड पे होना चाहिए, ऑडिटोरियम में होना चाहिए, चर्च के अंदर नहीं। आप इतना भी नहीं जानते, क्या डिबेट करेंगे? मैं आपको बताता हूं। सुनिए मेरी बात। मॉरिस रेलो का नाम सुने आपने? जिमी स्वैगट का नाम सुने? बेनिन का नाम सुने? ये सब दुनिया में मशहूर मुकर्रिर है, टेली इवेंजलिस्ट है। ये तकरीर करते लाख लोग, 2 लाख लोग, 3 लाख लोग, 5 लाख लोग। श्री रविशंकर नाम सुने? जी जी। रामदेव बाबा नाम सुने? जी जी। अभी आपके सैमसन जॉन क्या? तो अकेला करना चाहिए, अकेला, चर्च के अंदर नहीं। आपने जब सुनिए मेरी बात ना, आप सुनिए जी जी, ये आप मेरे टीम को प्रूफ दीजिए। कौन से तारीख को आप बोल सकते, कौन से तारीख को आपके पास्टर सैमसन ने कौन से मैदान में तकरीर की जहां 30,000 लोग थे? आप बोल सकते? मैं हाँ के नहीं? एक बात कहना चाहता हूं। बात नहीं सुनने का मुझे आपकी, मैं पूछना चाहता हूं, आप तारीख बोलिए, वक्त बोलिए, वेन्यू बोलिए और साबित कीजिए सबूत के साथ। कर सकते क्या नहीं? हाँ के नहीं? चर्च में नहीं कर सकते क्या नहीं? हम प्रीस्ट जो है वो तो चर्च में ही जो है गलत है। मैं क्या मस्जिद में आज कर रहा हूं, मैं जब बाहर मैदान में करता हूं। चर्च में लोग ईश्वर की इबादत करने आते, उसके नाम पे बोले मैंने इकट्ठा किया, ये वैलिड नहीं है। आप समझ रहे? ये वैलिड नहीं है। वो शख्स जब बाहर तकरीर करता है और बाहर लोग आते हैं तो सबूत है कि उसके वजह से है। चर्च में तो लोग इबादत करने आ रहे, ये वैलिड है ही नहीं। तो हमारे मस्जिद के अंदर, हमारे मस्जिद में तो लाखों लोग आते हैं ना, यहां भी बादशाह मस्जिद में लाख आते, आप जाएंगे इस्लामाबाद में 3 लाख आते, तो वहां का खतीब थोड़ी कह सकेगा क्या 3 लाख मेरे लिए है? वो 3 लाख है नमाज पढ़ने के लिए। अभी ज्यादा वक्त वेस्ट मत कीजिए, इतना बड़ा मजमा है, वक्त अभी 1:20 है।
बराबर ना? आपने जो सवाल किया उसका पहला सवाल को तो जवाब दे दिया. आप सबूत पेश करो, चर्च की बात मत करो. कौन से ऑडिटोरियम में, कौन से स्टेडियम में, कौन से मैदान में तकरीर किए? चर्च में किए. क्या इससे मालूम पड़ता आप डिबेट के लायक नहीं. फिर भी डिबेट करना चाहते. मेरे बहुत से स्टूडेंट है, आप मलेशिया में आओ, तुमसे डिबेट करेंगे. हिंदुस्तान में आओ, डिबेट करेंगे. कब आने को तैयार है? बोलो, मलेशिया आओ. लेकिन मेरे स्टूडेंट, मेरा बेटा को छोड़ो, बेटा नहीं, मेरा स्टूडेंट, मेरे सैकड़ों स्टूडेंट है. आपसे डिबेट करके आपको एकदम एक फतह मिल जाएंगी इंशाल्लाह. आप कब आते मलेशिया? आप हायर करो स्टेडियम मलेशिया में, सैमसंग. अफसोस की बात, इससे मालूम पड़ता है आपका जहन क्या है. आपने जा, जब सुनिए challenge- सुनिए आप- सुनिए सुनिए, जी। आपका वक्त खत्म हो गया अभी, समझे ना? और जो आपने रेफरेंस दिया मैथ्यू का, उसमें कहीं नहीं लिखा. मेरा चैलेंज ये था, अगर कोई भी बाइबल में ये साबित करे क्या ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो, मैं क्रिश्चियन बनने को तैयार हूं. दोनों रेफरेंस में कहीं भी नहीं लिखा था कि ईसा अलैहिस्सलाम कहते मैं खुदा मैंने हूं. आपको आपका रेफरेंस में किधर नहीं था? मैं गौर से सुन रहा था, ना मैथ्यू में था ना जॉन में था. आपके रेफरेंस में आप बोल रहे थे ये इसके माननी ये होती है. मेरा साफ कहता अनइक्विवोकल स्टेटमेंट, unambiguous statement where Jesus Christ himself says I am God और वही says worship में, बिना शक बिना शुबा के ऐसा आप हवाला दो बाइबल का जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं ईश्वर हूं या मेरी इबादत करो. दोनों सेंटेंस में नहीं था. तो वक्त जाया मत करो इधर. कैन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन? ये तो नाज़रीन, आपने उनकी बात सुन ली. आपने देखा कि उनके जो रिप्लाई है उसमें काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, पता नहीं. और ये क्यों है, इसकी वजह भी मैं आपको बताऊंगा. आपने पिछले दिनों देखा कि वो एक हमारी KPK से हमारी बहन थी, उन्होंने भी एक सवाल किया था कि ऐसे ऐसे हमारे जो इलाका है, जो उनका मुआशरा है, तो उसमें जो है वो लोग बड़े रिलीजन भी हैं और फिर उनमें एक बदफेली वाला मामला भी है. तो वो डॉक्टर जाकिर नाइक ने उनको जवाब तो दिया और बिल्कुल सही जवाब दिया. लोगों को समझ नहीं आई, लेकिन मुझे समझ आ गई थी क्योंकि मैं उनके बयान पहले भी सुनता हूँ. वो हमेशा जवाब आपको दूसरी साइड से देते हैं, मतलब वो आम बंदे की समझ में नहीं आता. वही हुआ, सोशल मीडिया पे वाह वेला मचा दिया लोगों ने कि देखें जी लड़की को जवाब नहीं देना, इनको जवाब देना नहीं आया. वो जवाब ये था, उन्होंने उस बहन को इसलिए गलत कहा था क्योंकि वो कह रही थी कि वो एक मतलब रिलीजन्स लोग हैं और फिर उनमें ये बुरी चीज़ भी है. तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आप गलत है सवाल कर रही हैं. तो वो गलत इसलिए कर रही हैं क्योंकि वो वहाँ से बात कर रहे थे जहाँ पे आपकी सोच भी जाती है. वो ये कह रहे थे कि वो अगर आपको लगता है कि वो रिलीजन्स हैं लेकिन वो बुरे काम कर रहे हैं तो इसका मतलब वो रिलीजन्स नहीं है, वो मुसलमान ही नहीं है. सिर्फ उन्होंने अपना गेटअप मुसलमानों वाला किया. वो जैसे कि सब जानते हैं हमारे KPK में जो कबाइल हैं उनका एक जो रहने का तरीका है, कल्चर है, वो इस्लामिक है. दाढ़ी, टोपी, शलवार कमीज़, टखनों से ऊंची शलवार, ये वहाँ का कल्चर है. हमारे पख्तूनों में यही होता है कि बच्चे को बचपन से ही नमाज पे लगाया जाता है. बाद में वो बेशक सूद का काम कर रहा है, हेरोइन बेच रहा है या कोई और गलत काम कर रहा है, मतलब वो नमाज नहीं छोड़ते. मैं जानता हूँ क्योंकि मैं भी उसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ. तो वो डॉक्टर जाकिर नाइक ये कह रहे थे कि आपको लगता है कि वो रिलीजन्स हैं लेकिन वो रिलीजन्स नहीं है, मतलब प्रैक्टिसिंग मुसलमान वो नहीं है. वो सिर्फ नमाज पढ़ते हैं, दाढ़ी रखी हुई, टोपी रखी हुई है, तो हमें लगता है कि ये बड़े रिलीजन्स है. नहीं, ऐसा नहीं है, ये हमारी गलत फहमी है. तो वो जाहिर सी बात है, जो बुरा काम करता है वो इस्लाम से खारिज है, अल्लाह की नाफरमानी करता है वो इस्लाम से खारिज है. और बदफेली वाला मामला जो है ये तो वैसे ही बहुत अल्लाह ताला ने इसको कंडेम किया कुरान में. तो आते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक जो हैं, इनमें इतना एग्रेशन क्यों है. मुझे जहाँ तक लगता है हमारी कोई मिस मैनेजमेंट है पाकिस्तान में. कुछ उनको शायद प्रेशराइज हो हुकूमत की वजह से कि आपने ये बात नहीं करनी, आपने वो बात नहीं करनी, आप ये नहीं कहना, आपने वो नहीं कहना. और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने जब फर्स्ट वीडियो बनाई थी डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में, जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने अनाउंस किया था कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं अपने ऑफिशियल अकाउंट से, तो मैंने उस वक्त ही बता दिया था कि पाकिस्तान में डॉक्टर जाकिर नाइक जो हैं उस तरह का प्रोग्राम नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान की आवाम डिफरेंट है. आप देख रहे हैं कि मेरा नहीं ख्याल किसी नॉन मुस्लिम ने इस्लाम कबूल किया हो अभी तक, आई डोंट नो, लेकिन मुझे श्योर है कि नहीं है. क्यों? क्योंकि हमारे पाकिस्तान में एक नॉन मुस्लिम भी है ना, वो भी पक्के कट्टर हैं. मुसलमान तो कट्टर हैं ही, नॉन मुस्लिम भी कट्टर हैं, अपने दीन के ऊपर पक्के हैं. और कोई हमारे इतने अच्छे मुसलमानों के कोई इतने अच्छे काम है नहीं कि वो हमसे इंस्पायर होकर इस्लाम को कबूल कर लें. तो ये तो मैं अपनी पहली वीडियो में कह चुका था. तो वही हो रहा है. डॉक्टर जाकिर नाइक की फ्रस्ट्रेशन और एग्रेशन इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि सोशल मीडिया पे डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है. लिबरल तबका जो है वो उनके ऊपर तनकीद कर रहा है क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक जो है वो कह रहे हैं कि औरत गैर महरम के सामने आप उसको हाथ नहीं लगा सकते, वो हदीसें बयान कर रहे हैं. ठीक है, लेकिन ये सब चीज़ें सब सुनने के हमारे पाकिस्तानी लिबरल्स हो गए या कट्टर बरेलवी मकाबले फ़िक्र के लोग हो गए, ये सुनने के कायल नहीं है. वो कहते हैं हदीसों से क्या लेना, हमने तो अपने दिल की माननी है, जो हमारा दिल कहेगा. तो ये डॉक्टर जाकिर नाइक से ज़्यादा बेहतर बहुत सारे उलमा कराम इससे पहले बयान कर चुके हैं लेकिन लोगों पे कोई असर नहीं हुआ. डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह जो थे, उन्होंने बहुत सारी इस तरह की हदीसें बयान की लेकिन लोगों ने नहीं सुना.
اور پھر وہ کلپ بھی آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو ایک شخص نے کہا کہ ہم نے ان کی اس وقت قدر نہیں کی جب وہ حیات تھے، اب ہمیں ان کی سمجھ آ رہی ہے. تو اسی طرح اور بھی ڈاکٹر انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو کہ بہت ہی ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں اور قرآن و سنت سے کرتے ہیں، کوئی وہ قصے کہانیاں نہیں سناتے، تو لوگوں کو ان کی باتیں ہضم نہیں ہوتی. آج دیکھ لیں اب دنیا میں ان کو کتنے لوگ، جتنے بھی یہ کٹر پن لوگ ہیں فرقہ واریت کرتے ہیں، یہ انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف ہیں. وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں وہ سیدھی بات کرتے ہیں اور قرآن و سنت سے کرتے ہیں، وہ لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی کیونکہ وہ ان کے خلاف جا رہی ہوتی ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کی فرسٹریشن اور ایگریشن جو ان کے رپلائی میں آیا ہے، اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان کو شاید انسٹرکشن دی جا رہی ہیں کہ آپ یہ نہ بولنا، وہ نہ کرنا، یہ اس کے بارے میں بات نہ کیجیے گا، اس کے بارے میں بات نہ کیجیے گا. دیوبند جو ہے ان کے بارے میں انہوں نے بڑی تعریفیں کی ہیں. اور حنفی فقہ جو ہے اسلامک اکنامکس میں بیسٹ فقہ ہے. جو حنفی علماء نے جو کی ہے تحقیق ان اسلامک اکنامکس، اس لیے مفتی تقی عثمانی کی عزت سب جگہ ہے دنیا میں. ایون سعودی جائیں گے تو عزت ہے، کیونکہ حنفی فقہ یہ سچ ہے. بھائی میں کبھی ڈرتا نہیں سچ بات کر رہا، کیوں میں ان کو پریس کیا، چاروں ائمہ کی عزت کرتا ہوں میں. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے. اور وہ پہلے بھی اپنے پوڈ کاسٹ میں کر چکے ہیں اور پھر انہوں نے ملاقات کی اور بڑا مطلب ان کے خوشی کا اظہار بھی کیا. اور وہ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ دیوبند جماعت جو ہے وہ ایک کافی بڑی جماعت ہے، تبلیغی جماعت جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور افغانستان میں پھیلی ہوئی ہے. تو اس وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیک پہ کوئی کھڑا ہو، ان کو سپورٹ چاہیے. سیدھی جو سی بات ہے، ان کو ایک بیک سپورٹ چاہیے کیونکہ وہ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں. لیکن شاید ان کو یہ نہیں پتا کہ جب آپ کسی فرقے میں چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کو فرقے سے نکل کے بات نہیں کرنی ہوتی. جیسے کہ انہوں نے امام ابو حنیفہ کی تعریف بھی کی ہے اور تقی عثمانی صاحب کی تعریف کی ہے اور مفتی طارق مسعود صاحب سے ملاقات کی ہے. مفتی جو ہے مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں حافظ اللہ تعالیٰ، ان کے ساتھ ان کے تو وہ ویسے بہت بڑے فین تھے. تو یہ سب چیزیں چل رہی ہیں. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کو ایک تو چاہیے ان کو بیک سپورٹ چاہیے، جس کی وجہ سے وہ اس مکاتب فکر کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں. اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن فرقے میں نہیں پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا قرآن میں. دوسری چیز جو ہے ان کو شاید جو ہے وہ فرسٹریشن اس لیے ہے کہ ان کو روکا جا رہا ہے شاید بیانات، سوالات اس طرح اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنی، اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنی، کیونکہ اس سے بہتر ڈاکٹر ذاکر نائک کی وہ کمپٹنسی نہیں ہے. جو پاکستان کا مرض ہے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہیں وہ اس کے اوپر بات نہیں کر سکتے. پاکستان کے مرض کے اوپر، جو پاکستان کے مسلمانوں کا جو مرض ہے نا، اس کے اوپر بات صرف واحد انسان ہے انجینئر محمد علی مرزا جو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر ذاکر نائک اس کمپٹیشن میں فال نہیں کرتے. تو اگر میری ریکویسٹ ہے حکومت پاکستان سے کہ اس طرح کے پروگرام جو ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو مدعو کیا جائے، ان کو بلایا جائے، اس طرح کی سیکیورٹی دی جائے، اس طرح کا بیان رکھیں. آپ دیکھیں گے 10 لاکھ کا مجمع ہے نا، یہ 50 لاکھ کا مجمع ہو جائے گا. میں آپ کو گارنٹی دے کے کہہ سکتا ہوں. اگر حکومت پاکستان میری بات سن رہی ہے، انجینئر محمد علی مرزا کو بلائیں، اس طرح کی شو کروا کے دیکھ لیں. 50 لاکھ سے زیادہ عوام اگر نہ آئی تو میں یہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دوں گا اور میں معذرت کر لوں گا، ٹھیک ہے. لیکن 50 لاکھ سے کم بندہ نہیں ہوگا، میں آپ کو بتا دوں. اگر انجینئر محمد علی مرزا صاحب اس طرح کے شو اگر ان سے گورنمنٹ کرواتی ہے، اس طرح کے پروگرام اگر انجینئر محمد علی مرزا سے کروائے جاتے ہیں دین کی دعوت کے حوالے سے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ لوگ بھول جائیں گے بے نظیر کے جلسے کو، لوگ بھول جائیں گے عمران خان کے جلسے کو. یہ میری حکومت سے گزارش ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کو پروگرام میں بلایا جائے اور ان سے کہا جائے کہ آپ 2 سے 3 گھنٹے کا اپنا بیان دے دیں. صرف لاہور، اسلام آباد، کراچی، ان تینوں شہر میں سے کوئی بھی ایک چوز کر لیں. آپ عوام دیکھ لیجیے گا، آپ بھول جائیں گے بڑے بڑے لیڈرز کے جلسے. یہ میرا چیلنج ہے. اگر میں غلط ثابت ہوا، میں یہ ویڈیو بھی ڈیلیٹ کروں گا، میں توبہ بھی کروں گا اور میں معذرت بھی کروں گا سب سے کہ میں غلط تھا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.